हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्या आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता या आपके पास पूरे दिन में इनफ टाइम नहीं मिलता आपको पढ़ने के लिए? अगर दोनों ही सवाल आपके हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। ये वीडियो देखने के बाद ख़त्म होते होते आप 100% मैं दावा करती हूँ कि आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप जो भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से उसको समझ में भी आएगा। लेकिन शर्त ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा देखना। अगर आप बीच में ही स्किप कर जाते हो तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप और एक फ़ायदा क्या होगा कि आप जो 10 घंटा 15 घंटा जो पढ़ते हैं ना, उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप 4 से 5 घंटे में उस 15 घंटे की पढ़ाई को आप मेकअप कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। मैं रेखा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका विकल्प एजुकेशन में। ठीक है, तो दोस्तों मान लिया कि ये जो है आपके पूरे लाइफ का एक जर्नी है। ठीक है, यहाँ पे आपने जन्म लिया है और यहाँ पे आपका लाइफ ख़त्म हो जा रहा है। यही होता है ना, जन्म लेते हैं, अपने लाइफ का जर्नी को करते हैं, उसके बाद एक दिन चले जाते हैं। ठीक है, अब इस लाइफ की जर्नी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। ठीक है, अब ये 2 पार्ट कौन कौन सा है? पहला, जो हम जन्म लिए, जन्म लेने के बाद से जहाँ तक हम अपना कुछ करियर बनाते हैं, अपने पैरों में खड़ा होते हैं, या फिर करियर नहीं बनाते हैं, दोनों में से एक ही होता है ना। या तो करियर बनता है या फिर नहीं बनता है। ठीक है, चलिए ये ठीक है। अब क्या है कि लाइफ में 2 चीज़ भी है। एक इंसान के लाइफ में जो होता है ना, सुख और दुख, बोलते हैं ना नदी का 2 किनारा होता है। तो एक इंसान के लाइफ में जितना सुख होता है ना, उतना ही दुख भी होता है। ये दोनों को बराबर ही मिलता है। अब डिसाइड आपके हाथ में है कि आप सुख कब करना चाहते हो और दुख कब करना चाहते हो। आपके हाथ में कैसे है, चलिए यहाँ समझते हैं। दोस्तों, जब आपका जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में अगर आपने सुख कर लिया ना, तो कोई नहीं रोक सकता है जो बाकी बचा हुआ पोर्शन में दुख, कष्ट, दर्द, परेशानी झेलने से। और इस पोर्शन में एक बार आपने दुख कर लिया ना, तो यहाँ भी आपको बाकी का जीवन सुखमय तरीके से गुजारने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप बताओगे कि ये कैसा सुख और कैसा दुख की बात कर रही हूँ मैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पे जन्म से लेके करियर बनाने तक के सफ़र में सुख का ये मतलब है कि आपको जो काम दिया गया है, मतलब क्या काम दिया गया आपको? आपको सिर्फ पढ़ाई करने का काम दिया गया है, मेहनत करने का काम दिया गया है, और आप वही नहीं करते हो। आप पढ़ने के टाइम पे, यही हमारा पढ़ाई का पीरियड है, मेहनत करने का पीरियड है, आप वो मेहनत नहीं करना चाहते हो। यार कौन पढ़ेगा, कौन दिमाग ख़राब करेगा बुक में, चलो ना यार दोस्ती करते हैं, मस्ती करते हैं, मूवी जाते हैं, खेलना कूदना, मतलब सिर्फ टाइम पास करके अपने लाइफ को गुजार देते हो। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ तक आप पहुँच गए, इसके बाद का पोर्शन क्या होता है कि यहाँ पे जब आप आते हो तो आप में रिस्पॉन्सिबिलिटियों का पहाड़ टूट पड़ता है। क्या पहाड़ टूट पड़ता है? आप अब इस लाइफ में क्या था, इस लाइफ में आपको खाना पानी, दाना, रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता नहीं थी दोस्तों, क्योंकि इस पोर्शन में आप अपने माँ बाप के छत्र छाया में हैं। आपको अपने लाइफ को गुजारने के लिए जो भी चीज़ चाहिए होता है, जैसे कि खाना पानी, आपको पढ़ाई करने के लिए बुक, कॉपी, कॉलेज फीस, स्कूल फीस, सब कुछ माँ बाप प्रोवाइड करते हैं, किसी भी तरीके से प्रोवाइड करते हैं। आपको सिर्फ बोला जाता है कि पढ़ो, मेहनत करो, लेकिन आपने तो यहाँ पढ़ा नहीं, आपने तो सुख में गुजार दिया। वो कहावत है ना कि विद्यार्थी कुतः सुखम और सुखार्थी कुतः विद्या, मतलब कि विद्यार्थी को सुख कहाँ है और जो सुख भोग रहा है उनको विद्या कहाँ है। तो आपने तो यहाँ बहुत बड़ा मौज मस्ती से लाइफ काट दिया। अब यहाँ पे जब इस पोर्शन में आप आते हैं तो एक टाइम पे हमारे माँ बाप का साया भी हमारे ऊपर नहीं रहता है। अब यहाँ क्या होता है कि आपको आपका दाना पानी, रोटी, कपड़ा, मकान खुद जुगाड़ करना पड़ेगा। और सिर्फ आपको अपने लिए नहीं, आपका यहाँ एक परिवार भी होता है, उस परिवार का भी पूरा भरण पोषण का खर्चा आपको उठाना है। तो ये जो लाइफ है ना, वो आपका पूरा दुखमय भरा लाइफ हो जाता है। और एक बार अगर आपने यहाँ दुख कर लिया, दुख मतलब कि सिर्फ थोड़ा कष्ट करके, मेहनत करके पढ़ाई कर लिया। अब देखो दोस्तों, मेहनत करने में थोड़ा कष्ट तो होता ही है, पढ़ाई करने में थोड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन अगर आपने वो कष्ट झेल लिया ना,
और आप एक अपना मुकाम पे हासिल कर लिए ना, यहाँ पे एक सक्सेस पा लिए ना आप, तो बाकी का जो लाइफ है आपका पूरा सुखमय ही सुखमय होगा। आप जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में, आपको नेम मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, आप कुछ भी अपने दम पे हासिल कर सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं कर होना है। ठीक है, तो अब बात आती है कि चलो ठीक है, अब हम पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा भाई, पढ़ने में तो मन ही नहीं लगता कि पढ़े कैसे। जानते तो है कि चलो बता दिया मैम पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़े कैसे। तो बच्चों इसका कुछ कुछ टॉपिक है, कुछ कुछ पॉइंट है जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। पहला है कि हमें रूटीन वाइज नहीं पढ़ना है, रूटीन वाइज नहीं पढ़ना है। तो कैसा पढ़ना है, हमें मूड वाइज पढ़ना है। ये क्या होता है, ये होता है कि मान लिए कि हमने रूटीन सेट कर लिया है कि सुबह हमें मैथ्स पढ़ना है, दोपहर को हमें इंग्लिश पढ़ना है, शाम को हमें साइंस पढ़ना है। सुबह हुई, मैथ का बुक लेके बैठ गए। अब अगर मन नहीं लग रहा है, मैथ्स पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो भाई आप रोबोट थोड़ी हो कि ज़रूरी नहीं है इंसान का मूड हमेशा एक जैसा हो। मैथ्स पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश पढ़ लूँगा। अगर इंग्लिश पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो साइंस पढ़ लेंगे, साइंस नहीं तो सोशल साइंस। जो चीज़ मन कर रहा है ना पढ़ने का आपको एट अ टाइम में, आप वही चीज़ लेके पढ़ो, तभी आप उसमें अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ज़बरदस्ती पढ़ाई करने की बात नहीं होती है। ठीक है, तो आपका जब मूड करे, जो सब्जेक्ट पढ़ने का मूड करे आप वो पढ़ लो, और फिर जो जिसका रूटीन बनाया था वो आप बाद में पढ़ लेना। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि लगातार 10 घंटे नहीं पढ़ना है। किसी किसी को देखते हैं लगातार पढ़े जा रहा है, ऐसा नहीं करना है बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो दिमाग होता है ना एक बैटरी का तरह होता है। अगर आप मोबाइल का बैटरी हो चाहे किसी मशीन का बैटरी हो को लगातार यूज़ किए जा रहे तो क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ऑफ होके बंद हो जाता है काम करना। ठीक हमारा ब्रेन भी उसी तरह से काम करता है। अगर लगातार हम अपना ब्रेन को यूज़ करें ना तो वो भी डिस्चार्ज हो जाता है और बंद हो जाता है काम करना। तो हमें पढ़ाई का जो स्ट्रेटजी है वो क्या करना चाहिए, हमें हर 1 घंटे में 1 घंटा पढ़ाई किया, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। 1 घंटा की पढ़ाई में 1 घंटा एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ा, उस बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, किसी और का कॉल्स नहीं, उठना नहीं, कुछ नहीं करना। 1 घंटा कंटिन्यू पढ़ लिया, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेन को रिचार्ज देने की ज़रूरत है ताकि फिर से ब्रेन तरोताज़ा हो जाए पढ़ने के लिए। अब उस 10 मिनट में क्या कर सकते हैं हम, आप उठ के पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, या फिर अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। वो कुछ भी आप कीजिए 10 मिनट के लिए जिससे आपको खुशी मिलती है। तो उससे क्या होगा कि दिमाग हमारा फिर से क्या हो गया, रिचार्ज हो गया। वापस से 1 घंटा पढ़ाई किए, वापस से 10 मिनट का ब्रेक लिए। आप इस 10 मिनट के ब्रेक में कोई अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हैं, कोई छोटा मोटा घर का काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप सारे दिन में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 घंटा भी पढ़ाई कर लिए ना तो आपका ये 10 घंटे की पढ़ाई के बराबर होगी। क्योंकि वो पढ़ाई ना ब्रेन अच्छे से कैच करेगा, अच्छे से ब्रेन में फिक्स हो जाएगा वो पढ़ाई, क्योंकि ब्रेन हमेशा तरोताज़ा हो जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, अब जो नंबर 3 वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है, टॉपिक को सिंपल बनाइए दोस्तों। टॉपिक को सिंपल बनाना है। ये टॉपिक को सिंपल बनाने का क्या मतलब होता है, मतलब ये होता है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना उसका फैक्ट और उसका कॉन्सेप्ट दोनों ही आपको पता होना चाहिए। अब फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ, 24 घंटे में 12 घंटे दिन होता है और 12 घंटे रात होती है। ये क्या है, ये एक फैक्ट है। लेकिन ये दिन और रात क्यों होती है, कैसे होती है, ये है कॉन्सेप्ट। तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट समझ के अगर पढ़ाई किया ना तो बस आपको एक टॉपिक को 2 बार ही पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। कब कब, एक तो जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, और दूसरा सिर्फ एग्ज़ाम में जाने से पहले एक रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो फिर वो आप कभी भूलोगे नहीं, वो चीज़ आपके दिमाग में फिक्स हो जाती है। तो आपको ये फैक्ट और कॉन्सेप्ट समझ के ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, नंबर 4 जो है वो क्या होता है, स्टडी प्लेस फिक्स कीजिए दोस्तों।
स्टडी प्लेस क्या होता है? एक घर में क्या क्या रूम होता है? किचन होता है, किचन में क्या होता है? खाना बनता है। बेडरूम में क्या होता है? हम सोते हैं। ड्राइंग रूम में बैठ लगता है। वॉशरूम में हम फ्रेश होते हैं, नहाते हैं। क्या आप किचन में पढ़ाई कर सकते हो? नहीं। क्या आप वॉशरूम में पढ़ाई कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो बेडरूम में क्यों पढ़ना? बिस्तर में घुस के क्यों पढ़ना? बेडरूम में जाते ही तो हमें सोने का मन करेगा, क्योंकि जैसे किचन में जाके खाने का मन करता है, वॉशरूम में जाके फ्रेश होने का मन करता है। तो दोस्तों, पढ़ने के लिए भी एक अलग स्पेशल जगह होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसके लिए आप एक बड़ा सा रूम बनाइए, अलग से कुछ इन्वेस्ट कीजिए, नहीं। आप अपने घर में एक ऐसा कोना चुन लो जहाँ पे आप एक टेबल और चेयर लगा सकते हो, वो जो कि बेड से हटके हो। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा दिमाग है ना, वो भी एक बच्चा है। जैसे ही आप अपने टेबल चेयर, जहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल होना चाहिए, वहाँ पे आपका कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होना चाहिए, कोई खेलकूद का सामान नहीं होना चाहिए, बस आपकी जितने भी आपके स्टडी से रिलेटेड मटेरियल है सिर्फ वही होना चाहिए। तो क्या होगा कि जैसे ही हम अपने टेबल चेयर पे जाएंगे ना, तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि अच्छा, अब तुम्हें पढ़ना है, और तभी पढ़ाई पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ाई होती है। तो एक स्पेस ज़रूर बनाइए अपना पढ़ाई करने के लिए, जैसे बाकी सारी चीज़ों के लिए है, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है कि सेल्फ रिवॉर्ड दीजिए। सेल्फ रिवॉर्ड, ये क्या होता है? सेल्फ रिवॉर्ड क्या होता है कि जैसे रात को जैसे कि बच्चा कुछ अगर अच्छा काम करता है तो उसे हम देते हैं ना चॉकलेट्स, वैसे सेल्फ रिवॉर्ड होता है कि आप अपने लिए थोड़ा सा आधा घंटा एंटरटेन कीजिए अपने आप को। आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, इसी बहाने आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और घर का भी जो भी छोटा मोटा मम्मी का काम हो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों से बात कर सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि 20-20 घंटे पढ़ते रहो, बिल्कुल नहीं, बस 4-5 घंटे इस तरह से पढ़ लो ना, ये काफ़ी होगी आपका कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए। आप ये करके देखना दोस्तों। उसके बाद जब आप सोने जाते हो ना, बस सोने से पहले एक छोटा सा काम ये कर लो कि आपने आज पूरे दिन क्या पढ़ा, उसको आप चेकलिस्ट करो, और अगले दिन आपको क्या पढ़ना है बस उसका लिस्ट प्लान बना लो। उससे क्या होता है कि आपको अगले दिन सोचना ना पड़े कि अब आज मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि प्लान पहले से बना हुआ है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बस यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसे आप अगर फॉलो करोगे तो आप जो पाना चाहते हो, जो सक्सेस पाना चाहते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता सफलता हासिल करने से। और कम टाइम में कम पढ़ के आप ज़्यादा हासिल कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आऊँगी। इसके लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।